अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीज़ सलीम। आज इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड कायम किया है। 3 घंटों में 500 करोड़ रुपए यानी कि 5 अरब रुपए इकट्ठे करके एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। और लोग जैसा कि उम्मीद कर रहे थे कि अगर इमरान खान साहब खुद फंड इकट्ठा करते हैं तो लोग बड़े पैमाने पर उन्हें फंड देंगे, उन पर यकीन करेंगे। लेकिन कुछ अहम तरीन बातें हैं वो आपके साथ करनी है। इस फंड रेजिंग से क्या क्या पीटीआई को फ़ायदा हुआ और उन्होंने किस तरह से इसको अब आगे इसकी प्रोजेक्शन भी करनी है और अपने खिलाफ जो उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं उसके लिए बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ियों के दिल में मरोड़ उठे थे, वो भी आपके साथ बतानी है। खुद एक आईएमएफ के हवाले से भी बड़ी एक खबर चलती रही, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो पहले एक मामला है वो, क्योंकि आप सबको पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, दर्द दिल रखते हैं, उनको बड़ी मुबारकबाद कि इमरान खान साहब ने 3 घंटे में 5 अरब रुपए इकट्ठे करके एक मिसाल कायम की और ये बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ही लीडर है और उसका नाम इमरान खान है। वही पैसे इकट्ठे कर सकता है और उस पर कौम को एतमाद है। आपने लाइव कॉल्स भी सुनी होंगी, बड़े लोगों ने ज़ाती तौर पे कहा, खुद उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब की ज़ात के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अब और बहुत सारी बातें की। इसके अलावा आपने एक उसमें कॉल भी थी बड़ी जज्बाती किस्म की कि फ़िरौन अगर आता है तो फिर मूसा भी अल्लाह पैदा करता है। तो एक फ़िरौन शख्स जो है वो बैठा हुआ है, उसके बारे में बात की। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर उन्हें रोक दिया। फिर इमरान खान साहब अपनी इस फंड रेजिंग के दौरान बार बार फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात करते थे। जब 150 करोड़ हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने पूछा कि इसमें फॉरेन फंडिंग क्या है। तो ये जो फॉरेन फंडिंग का एक इमरान खान साहब के खिलाफ केस आया था उसको आज लताड़ के रख दिया है, मलिया मेट कर दिया है। वो जो एक तशख़्ख़ुस बना हुआ था इमरान खान साहब के ऊपर कि इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग ली है और वो गलत इस्तेमाल की है या ऐसे लोगों ने दी है जो नहीं दे सकते थे, यानी कि ममनुआ फंडिंग जो है वो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की है। लेकिन कुदरत देखें किस तरह से खेल खेलती है। और जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगते थे, आज सबको पाकिस्तान को फ़ॉरेन फंडिंग की ज़रूरत है और इमरान खान साहब ने ये एक इनिशिएटिव लिया। और पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन को जागते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि ये वो फॉरेन फंडिंग है, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की मदद करते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं, जो इमरान खान साहब पर एतमाद करते हैं। तो फिर उसमें एक शख्स भी आ गया जिसको फॉरेन फंडिंग केस में या ममनुआ फंडिंग केस आप कह सकते हैं, उसमें उन्हें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस शख्स ने फिर मजीद पैसे डोनेट करने का ऐलान किया। इसी तरह से आप देखें कि इमरान खान साहब बार बार यही कह रहे थे कि जो मेरी सपोर्ट में आता है, लोग उस पर FIA उसे बुला लेती है, उसे कॉल्स आती हैं, फिर उसके ऊपर FIRs हो जाती हैं। तो इसलिए जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, ख़ासतौर पर मीडिया चैनल्स के बारे में बात किया। सलमान इकबाल साहब ने भी जब बात की उनसे और उन्होंने डोनेट किया तो उन्होंने भी ARY का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये एक रास्ता है और जंग है और आप मेरे साथ खड़े हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो यानी कि ये जो एक पूरा मामला आया जिसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा देख रहा है। देखें ये इम्पैक्ट जो होता है ये ग्राउंड पे जाता है, लोग इसको सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद राय कायम करते हैं। एक इमरान खान साहब का जो इमेज है वो मजीद बेहतर हुआ है। जो नीचे किसी जो सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, उसने सिर्फ ये देखना कि यार क्या हुआ था, मतलब वो उसको उसको मतलब होता है नतीजे से। वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा होता, ना ही वो लाइव कॉल देख रहा होता है, ना ही वो ट्रांसमिशन देख रहा है। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि 3 घंटे में 500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया तो वो हैरान हो जाता है, दंग हो जाता है। तो इसी तरह से ये ग्राउंड पर इमरान खान साहब का एक इमेज बेहतर होगा, मजीद इमेज बेहतर होगा। वो तो एक उनका है इमेज, शफाफ हो, साफ व शफाफ है, लेकिन मजीद इसमें तवानाई आएगी। फिर ये जो इलेक्शन कमीशन का जो अब केस चल रहा होगा तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत अच्छा बयानिया बन जाएगा। वो बताएंगे कि ये फॉरेन फंडिंग है, इस तरह से लोग डोनेट करते हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो एक एक केस की नाअहली की जो तलवार लटकाई हुई है उसका ये बड़ा फ़ायदा होगा। आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इनको मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इमरान खान साहब अपने जलसों में इसका एक बयानिया पूरा तरतीब देंगे, बताएंगे लोगों को कि
कि ये इन्होंने एक मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, फिर तोशा खाना का जो इल्ज़ाम लगाया हुआ था, फिर घड़ियों का जो इल्ज़ाम लगाया हुआ था, वो सब मलियामेट हो गया। एक ऐसे शख्स पे इल्ज़ाम लगा रहे थे 50 करोड़ 60 करोड़ का, जो 3 घंटे में 500 अरब रुपए जो है 5 अरब रुपए, सॉरी 5 अरब, यानी कि 500 करोड़। 500 करोड़ ये मामूली रकम नहीं है। अगर ये आप सारा मिला के देखें ना, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, मुझे कोई बंदा बता रहा था, तो 74-75 करोड़ रुपए हुकूमत ने इकट्ठे किए हैं, और इन्होंने अभी तक अपने जो फंड्स हैं वो डिक्लेयर भी नहीं किए। फिर ये हुकूमतों के डाल देंगे, जो बाहर से एड्स आ रही है वो भी डाल दें, अकाउंट 1 में आती है, आपको पता है, उसके बाद फिर वो कर सकते हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब ने आज सबको जो है ना वो धो डाला है, और यकीन नहीं आता कि इस तरह एक शख्स है जिसके ऊपर पाकिस्तानी इतना एतमाद करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं। फिर अब आप देखें कि इसके ऊपर जो व्हाट्सएप साहब का ग्रुप था एक पूरा, जिसे हम कहते हैं कि बुग़्ज़ इमरान खान में वो मुब्तला हैं, उनमें गरीदा फ़रूकी सर फहरिस्त थी। उन्होंने कहा जनाब ये तो आपको फंडिंग मिल गई है, लेकिन इसको शफाफ तरीके से किस तरह इस्तेमाल करना है, आती भी है या नहीं आती। तो मैं आपको एक चीज़ बात क्लियर कर दूं, ये जो 2 अकाउंट दिए हुए थे, जो तहरीक इंसाफ ने दिए थे, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का और KPK गवर्नमेंट का, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर है। आप इस बात को बिल्कुल क्लियर से समझ लें कि ये पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसके अंडर दोनों अकाउंट आते हैं। इसमें जितना भी फंड आएगा इसकी डिटेल पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलत बयानी करती है तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो वहाँ से चेक कर लें। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की बड़ी कामयाबी है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात कर रहे हैं, 5 अरब रुपए की वो उस अकाउंट में हैं, अभी मजीद आने हैं, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। तो इसलिए ये जो कोई कहे ना कि ऐलानात हो रहे हैं बस और नहीं आ रहे, तो ये हुकूमत इस तरह से है कि इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाना, वो सारी रसीदें वो सारा कुछ निकाल के ले जाना, जी ये तो तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतना फंड आया है। तो ये चवल से लोग होते हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं होती, और वो खाम खां बस लग जाते हैं किसी के पीछे, तो बात करना शुरू करते हैं। लेकिन ये बात एक बहुत ही अहम बात है, उसे आप क्लियर कर लें, ताकि कोई अगर आपसे सवाल पूछे भी सही या कोई कहे भी सही, तो वैसे भी आपको पता होगा ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर बैंक आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इनकी तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उनके पास है, वो ले भी सकते हैं। जिस बैंक को कहेंगे वो उसकी उस अकाउंट की ट्रांजैक्शन सब की डिटेल दे सकते हैं, या हुकूमत पाकिस्तान भी ले सकती है, वैसे तो कोई मसला नहीं है इसके लिए। तो गरीदा फ़रूकी और सलीम साबिर साहब, आपको पता है ये बुक्स में मुब्तला हैं, और वैसे व्हाट्सएप साफ़ियों का जो ग्रुप था वो सोया हुआ था, नींद में था, कोई बयाना नहीं बन रहा था। लेकिन इन्होंने अपने तय कोशिश करने की कोशिश की। गरीदा फ़रूकी ने ट्वीट कर दिया कि इसकी शफाफियत होनी चाहिए, कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है। बात यह है कि इमरान खान और देने वालों का ये मामला है, इसमें तीसरा बंदा टांग आकर अड़ाए तो फिर उसकी वो जो होती है ना वो वाली होती है। तो लोगों ने फिर की कि जिन्होंने दिया है उनको एतराज़ नहीं है, और जो जिसका लेना देना भी नहीं है वो सवाल उठा रहे हैं। फिर इस तरह से जो हैं वो सलीम साफ़ी साहब, अब आपको पता है कि उनके ऊपर अब बहुत सारे दोस्त हैं, वो फिर मना भी करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप अपने जो सीनियर्स हैं उनको इस तरह से ना बात किया करें। लेकिन मसला ये है कि सलीम साबिर साहब यही बात कर रहे हैं कि ये अल खिदमत फाउंडेशन को दे दें। देखिए, अगर अल खिदमत फाउंडेशन को देना होता तो इमरान खान साहब के अकाउंट में कोई भी इमरान खान साहब की कॉल पे कोई भी ना देता। ये तो इमरान खान साहब के पास पैसे आए हैं, और अल खिदमत फाउंडेशन अच्छा काम कर रही है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उनके पास जो लोग एतमाद करते हैं वो अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब के पास पैसा है। अब आप कहते हैं कि ये अल खिदमत फाउंडेशन को दे दें या जिसको भी दे दें, ये इमरान खान साहब ने लगाना है, ये उनके स्वाबदीद है, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान पे ट्रस्ट किया है। तो आप इस बुक्स का अंदाज़ा लगा लें कि ये फंड रेजिंग पहले इमरान खान साहब कर नहीं रहे थे, लेकिन जब इन प्रेशर डाला गया, जब कुछ किया गया, इमरान खान साहब ने की, अब ये कह रहे हैं लगाएंगे कहाँ पर। तो यानी कि बुक्स का इलाज नहीं है, आप जितना मर्जी हो लें, लेकिन इससे क्या होता है कि ये एक्सपोज होते हैं, गिरते हैं, लोग इनको तनकीद का फिर निशाना बनाते हैं, ये फिर उड़ता हुआ तीर लेते हैं। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं थी इस पर बात करने की, लेकिन फिर भी आपने कहा कि बस तनकीद करनी है, तो अब इसके ऊपर तनकीद कर दी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने इतना पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन फिर भी एक जो बुग्ज है वो आपके सामने आ जाता है। अब देखिए, IMF के हवाले से भी मैं आपको बताऊँ, सारा बासी साहब हैं, वो अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट कहलाते हैं, और दी न्यूज़ में लिखते हैं, कॉलम जंग में भी लिखते हैं, TV पर आके बैठते हैं। लेकिन मसला यह है कि वही IMF जब इमरान खान के दौर में था
तो कहते थे कि इमरान खान ने गिरवी रख दिया मुल्क को। आज वो कह रहे हैं कि जनाब वाह वाह बल्ले बल्ले जी, पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल लिया और ये कर दिया वो, यानी कि एक तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं। तो मुनाफिकत जो है ना, अगर आपने किसी सहाफ़ी में देखनी है तो वो अंसार अब्बासी आप देख लें, इनकी मुनाफिकत देखें आप, चाहे इनकी मुनाफिकत देखें। ये जो आप उरियानी है इसके ऊपर, ये उसी चैनल में बैठ के काम कर रहे होंगे जिसका चैनल इस तरह की फिल्में बनाता है, ड्रामे बनाता है और इस तरह के एड्स लगाता है। ऐड भी होते हैं वो आप देख लें, लड़कियों के आधे आधे, जैसे भी वो समझते हो, जैसे वो उरियानी की तारीफ़ करते हों। लेकिन आप देखेंगे कि मुनाफिकत का जो एक मीनार है, वो जो एक तोप जिसे कह लें, या ऐसे आप कह लें कि पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान मुनाफिकत का, वो अंसार अब्बासी है। इनकी मैं देखता हूँ कि एक शख्स इस तरह तनकीद कर सकता है कि इमरान खान के दौर में IMF को वो गालियाँ देता था, इमरान खान को गालियाँ देता था, बुग्स की इंतहा थी। लेकिन आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है तो IMF के साथ कोई माहिदा किया, कोई हमने मुफ्त में पैसा तो नहीं मिला। जितनी सख्त शराइत पे इन्होंने रखे हैं मामला, तो 40% 45% यहाँ पे महंगाई पाकिस्तान में पहुँच चुकी है। इमरान खान के दौर में तो 11-12% थी, 15% लगा लो, मैक्सिमम आप लगा लो, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं थी ना। तो ये तो इम्पोर्टेड सरकार ने आके की है सारी महंगाई, लेकिन इसके ऊपर बात करने को वो तैयार ही नहीं है। तो IMF का मुआहदे के ऊपर एक एहसन इकबाल हैं, उन्होंने जब IMF के बारे में बात की कि IMF के साथ मुआहदा हो गया, तो पहले उन्होंने ट्वीट किया कि IMF ने अप्रूव कर दिया है। फिर उन्होंने आके वो ट्वीट डिलीट की, फिर उसके बाद एक और ट्वीट की। उन्होंने कहा कि देखिए जी, वहाँ PTI की साजिशों के बावजूद हमें IMF ने अप्रूव किया है। तो यानी कि पूरा बयानिया बनाया गया। अब इसमें क्या बुराई है कि अगर सूबे कहते हैं कि जनाब हमारे पास पैसा नहीं दे सकते, हम सैलाब आया है, इससे पहले के मामला और थे, अब सैलाब में हमारे पैसे खर्च होने हैं, तो मेहरबानी करें, नेगोशिएट करें, कुछ मुज़ाकरात करें, बैठें, हमें थोड़ी सा रिलीफ दें। तो इसलिए ये बात शौकत तरीन ने वो ऑडियो में की है, लेकिन उसको लेकर जनाब इन्होंने वावेला कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये हो गया वो हो गया। यानी कि आप जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तब भी कहते ये गद्दार है IMF के साथ मुआहदा करके, उसके बाद अगर IMF के साथ ये मुआहदा करने जा रहे हैं फिर भी कहते हैं इमरान खान गद्दार है, वो हमें मुआहदा नहीं करने दे रहा। तो यानी कि इनका रांझा किसी सूरत भी राज़ी नहीं होता, इनका मकसद सिर्फ तनकीद तनकीद है। और आप देखें कि IMF से ये जो मुआहदा हुआ है, इसके तो असरात आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। ये जो अभी महंगाई का तूफान आया हुआ है, ये तो डबल हो जाएगा, चीखें अवाम की निकलेंगी। ये IMF के साथ मुआहदा करके कोई बहुत बड़ा इन्होंने संगे मील नहीं अबूर किया, बल्कि इन्होंने हमें दलदल में जो है वो हमें धंसा दिया है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ, खुद भी गुलाम है और खुद कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र, ये खुद शहबाज शरीफ कहता है। तो आप बताएं, जिसका शुरू से मतमा नज़र यही हो कि हम कोई बात नहीं कर सकते, हम कोई नेगोशिएट नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमसे गुलाम हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि IMF के साथ किन शराइत पर उन्होंने मुआहदे किए होंगे और किस तरह पाकिस्तान को ये मज़ीद महंगाई के दलदल में मज़ीद पहुँचाएँगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और इमरान खान साहब वाकई एक अजीम लीडर हैं, उन्होंने जो काम किया है वो कोई और सियासतदान नहीं कर सकता, और इसके लिए हम अप्रिशिएट भी करते हैं और सोचते हैं कि हम जो है वो किसी से 4 रुपये भी मांगे तो हमें बड़ा डर लगता है कि आज देगा भी नहीं देगा। लेकिन इमरान खान साहब जिसकी एक आवाज़ पे पूरे पाकिस्तान ने, ओवरसीज़ पाकिस्तान ने लब्बैक कहा, तो वाकई उसमें ऐसा कुछ है कि लोग उसे पसंद करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं। तो इस वक्त एक किनारा लग रहा है कि एतमाद का नाम इमरान खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।